सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने सुरसा की परीक्षा को पार किया था। जी, जो देवताओं ने भेजी थी उनकी बुद्धि और बल को परखने के लिए। हाँ, और सुरसा ने भी हनुमान जी में श्री राम की शक्ति को पहचान कर उन्हें आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल, और वो आशीर्वाद एक तरह से कह सकते हैं एक दैवीय पुष्टि थी कि हनुमान जी इस कार्य के लिए ही बने हैं। उन्होंने कहा था, राम का जो सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान। यानी तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, श्री राम का सब कार्य संपन्न करोगे। जी, इस आश्वासन से हनुमान जी भी प्रसन्न होकर आगे बढ़ते हैं, पर समुद्र अभी समाप्त नहीं हुआ था और नहीं बाधाएं। बिल्कुल, सुरसा तो एक प्रत्यक्ष चुनौती थी जो सामने से आकर ललकार रही थी। पर अब हनुमान जी का सामना एक ऐसी बाधा से होता है जो कहीं अधिक मायावी है। हाँ, गुप्त है, चौपाई है। हाँ, गुप्त है, चौपाई है। निसीचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाहें, जल बिलो की तिनके परिछाहें, गहे छां सक सोना उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। ये बहुत ही गहरा प्रतीक है, समझिए। ये राक्षसी सीधे जीव पर आक्रमण नहीं कर रही है। नहीं, वो तो जल में उसकी परछाई को पकड़ती है। हाँ, और जैसे ही वो परछाई को पकड़ती है, जीव की गति रुक जाती है, वो उड़ नहीं पाता और फिर उसका शिकार हो जाता है। मतलब ये जीवन में आने वाली उन गुप्त बाधाओं की तरह है जिनका स्रोत हमें तुरंत पता ही नहीं चलता। बिल्कुल यही। हमें लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, पर कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही है। कई बार ये शक्ति हमारी ही कोई कमजोरी या कोई भ्रम होता है। तो सुरसा एक बाहरी चुनौती थी और ये राक्षसी एक मायावी आंतरिक चुनौती। जी, और देखिए हनुमान जी इससे कैसे निपटते हैं। उस राक्षसी ने हनुमान जी के साथ भी वही छल करने की कोशिश की। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताही मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उन्होंने तुरंत उसके कपट को पहचान लिया। हाँ, और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है मति धीरा। उनकी बुद्धि, उनकी मति धीर थी, स्थिर थी। उन्होंने केवल बल का प्रयोग नहीं किया, पहले विवेक का प्रयोग किया। बिल्कुल। इसी स्थिर बुद्धि से उन्होंने माया के आवरण को भेद दिया। माया को केवल बल से नहीं, विवेक से जीता जाता है। उन्होंने उस मायावी शक्ति का अंत किया और समुद्र के पार पहुंच गए। तो इस मायावी राक्षसी को परास्त करने के बाद हनुमान जी आखिरकार लंका के तट पर उतरते हैं और वहां जो वो पहला दृश्य देखते हैं वो किसी राक्षस नगरी जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, वो तो स्वर्ग जैसा लगता है। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। चारों ओर सुंदर वन, फूलों पर भौरे गूंज रहे हैं, फल फूल से लदे हुए पेड़ हैं। ये क्या है? कोई भ्रम है? ये भ्रम नहीं है, ये लंका की बाहरी सच्चाई है। देखिए, भौतिक रूप से लंका हर प्रकार से संपन्न थी। वहां सौंदर्य था, वैभव था, समृद्धि थी। अच्छा, ये वर्णन हमें सिखाता है कि बाहरी सुंदरता और भौतिक संपन्नता आंतरिक धर्म का प्रमाण नहीं होती। रावण ने एक भव्य आवरण तो बना लिया था, पर उसके भीतर की आत्मा वो दूषित थी। और इसी भव्यता को और विस्तार देते हुए गोस्वामी जी लंका के किले का वर्णन करते हैं, जिसे हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर देखते हैं। अति उतंग जलनीद चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक अत्यंत ऊंचा किला, चारों ओर समुद्र और उसकी दीवारें सोने की बनी हैं, जिनका तेज चारों ओर फैल रहा है। जी, ये एक अभेद्य दुर्ग था। मानवीय दृष्टि से तो इसे जीतना असंभव ही था। तुलसीदास जी आगे छंदों में इसका और भी विस्तृत वर्णन करते हैं कि शहर के अंदर सुंदर घर, बाजार, हाथी घोड़ों और रथों की विशाल सेना, जिसे गिना भी नहीं जा सकता। तो एक और प्राकृतिक सुंदरता, दूसरी ओर अद्भुत वास्तुकला और फिर अपार सैन्य शक्ति। ये तो किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी है। बिल्कुल, और इस वैभव के साथ साथ वहां नर, नाग, सुर, गंधर्व कन्याएं भी हैं, जो अपने रूप से मुनियों का भी मन मोह लें। ये पंक्ति संकेत देती है कि ये सुंदरता भी शायद बलपूर्वक या छल से लाई गई है। हाँ, और इसी सुंदरता के बीच विशाल शरीर वाले पहलवान अखाड़ों में गरज रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं।
ये उस नगर की पाश्विक शक्ति का प्रदर्शन है। ये जो विरोधाभास है ये बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगली ही पंक्ति इस सुनहरे पर्दे को पूरी तरह से फाड़ देती है और लंका की असली भयावह सच्चाई सामने लाती है। हाँ, यही तो तुलसीदास जी की महानता है। वे लिखते हैं, करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहूं दिस रक्षई, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। मतलब एक तरफ करोड़ों भयंकर योद्धा नगर की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे तरफ उसी नगर के भीतर दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। जी, जिस क्षण हम ये पढ़ते हैं, लंका का उस सारा सोना, सारा वैभव एक पल में धूल में मिल जाता है। सही बात है। जहां गौ और मनुष्य का भक्षण हो रहा हो, वो सभ्यता कितनी भी संपन्न क्यों न दिखे, उसका विनाश तो निश्चित ही है। तो इस पूरी स्थिति को देखकर, इतनी सुरक्षा, इतने राक्षस, हनुमान जी के मन में एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या, प्रवेश कैसे किया जाए। वो चाहते तो अपनी शक्ति से कोहराम मचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी सीख है। जी, कार्य सिद्धि महत्वपूर्ण है, अहंकार का प्रदर्शन नहीं। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की नो विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। उन्होंने सोचा कि इतने सारे रखवालों से लड़ने से तो अच्छा है मैं अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और रात के अंधेरे में नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलेऊं सुमरि नरहरि। मच्छर के समान छोटा रूप धरकर भगवान श्री राम का स्मरण करके वे लंका में प्रवेश करने चले। पर द्वार पर ही उनका सामना हो गया लंका की शत्रु लंकिनी से। और लंकिनी कोई साधारण द्वारपाल नहीं है, वो पूरी लंका की अभिमानी तामसिक शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। वो हनुमान जी को रोक कर कहती है, सो कहाँ चलेसी मोहि निंदरी, मतलब मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहाँ जा रहा है। ये अहंकार की आवाज है। और फिर वो धमकाती है, जान ही नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हाँ, कि वे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता, जितने भी चोर यहाँ आते हैं वे सब मेरा भोजन है। इस अहंकार का उत्तर हनुमान जी ने शब्दों से नहीं दिया, नहीं, एक ही प्रहार से दिया। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। महाकपि ने उसे एक घूंसा मारा और वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। और ये कोई साधारण भौतिक प्रहार नहीं था, ये श्री राम की शक्ति का प्रहार था, जिसने एक ही क्षण में लंकिनी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। और इस प्रहार का जो परिणाम हुआ वो तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। अद्भुत। लंकिनी का क्रोध नहीं जागा, बल्कि उसके भीतर सोया हुआ ज्ञान जागृत हो गया। बिल्कुल, वो संभल कर उठती है और भय से हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसे ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक वचन याद आता है। क्या वचन था वो? ब्रह्मा जी ने उसे पहले ही बता दिया था कि बिकल हो सितई कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो उठे, तब समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार निश्चित है। तो जो घटना उसके लिए अपमानजनक होनी चाहिए थी वो उसके लिए एक शुभ संकेत बन गई। उसका पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। वो हनुमान जी से कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे बहुत बड़े पुण्य उदय हुए हैं जो मैंने अपनी आंखों से श्री राम के दूत को देखा। देखिए, अहंकार के टूटने पर ही सत्य का दर्शन होता है। वो आगे सत्संग की महिमा बताती है कि स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख भी एक पल के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। और फिर वो हनुमान जी को सफलता का सबसे बड़ा सूत्र बताती है, प्रबिस्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। यही सार है। अयोध्या के राजा श्री राम को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करो और सब कार्य करो। ये पंक्ति तो हर भक्त के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। बिल्कुल, किसी भी कठिन परिस्थिति में, किसी भी नए कार्य में प्रवेश करने से पहले हृदय में प्रभु को स्थापित कर लो, फिर कोई बाधा नहीं रहती। इस उपदेश के बाद हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धरकर नगर में प्रवेश करते हैं। अब उनका असली कार्य शुरू होता है, मां सीता की खोज। जी, वे एक एक महल में हर जगह खोजते हैं, पर उन्हें असंख्य योद्धाओं और राक्षसों के सिवा कुछ नहीं मिलता। वे रावण के महल में भी जाते हैं, जो अत्यंत विचित्र है। वहां रावण को सोते हुए देखते हैं, पर मां जानकी वहां भी नहीं मिलती। कल्पना कीजिए हनुमान जी की मानसिक स्थिति की। इतनी बाधाएं पार करके लंका के केंद्र तक पहुंचकर भी जब लक्ष्य का कोई चिन्ह न मिले,
तो मन में निराशा आना स्वाभाविक है। यहीं पर भक्त के धैर्य की असली परीक्षा होती है। और इसी निराशा और अंधेरे के बीच उन्हें प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है, एक ऐसा दृश्य जो लंका में होना लगभग असंभव था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उन्हें एक सुंदर भवन दिखा जहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। ये तो अविश्वसनीय था। और आगे का वर्णन तो और भी चकित करने वाला है। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाए, नव तुलसी का बृंदतः देखी हर्षा कपिराई। उस घर पर श्री राम के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे और वहां तुलसी के नए नए पौधों का समूह था। यह देखकर हनुमान जी हर्ष से भर गए। एक क्षण के लिए सोचिए, राक्षसों की नगरी जहां हर ओर अधर्म और हिंसा है, उसके बीचों बीच एक घर जो राम भक्ति से जगमगा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म और अच्छाई किसी स्थान, कुल या जाति के मोहताज नहीं होते। वे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अंकुरित हो सकते हैं। हनुमान जी के मन में भी यही तर्क उठता है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से आए। और जैसे ही वे ये सोच रहे थे, उसी समय उस घर के स्वामी विभीषण जी की नींद खुलती है। और नींद से जागते ही उनके मुख से जो पहला शब्द निकलता है वही उनकी पहचान बन जाता है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण ने राम राम का स्मरण किया और बस यही सुनकर हनुमान जी ने उन्हें सज्जन पहचान लिया। उनके लिए सज्जनता की कसौटी केवल एक थी, राम नाम। उन्होंने निश्चय किया, एही सन हठ करियूं पहचानी, साधु ते होए नकार जो हानि। मैं स्वयं ही इनसे परिचय करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति से कार्य की कभी हानि नहीं होती। इसके बाद हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर विभीषण को पुकारते हैं। विभीषण तुरंत बाहर आते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे विप्र, आप कौन हैं? उनकी आतुरता देखिए। वो कहते हैं कि तुम हरिदासन मोह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामुद्दीन अनुरागी, आए हो मोही करन बड़े भागी। उनके हृदय की व्याकुलता इन शब्दों में प्रकट हो रही है। वो कह रहे हैं, क्या आप हरि के भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखते ही मेरे मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। या फिर क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे भाग्यशाली बनाने यहाँ आए हैं? तब हनुमान जी उन्हीं श्री राम की पूरी कथा सुनाकर अपना परिचय देते हैं। सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो जाते हैं और वे प्रभु के गुणों का स्मरण करके प्रेम में मग्न हो जाते हैं। लंका की धरती पर दो राम भक्तों का ये अद्भुत मिलन था। और तब विभीषण अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, जो बहुत मार्मिक है। वे कहते हैं, सुनहु कवन सुत रहनी हमारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन ही महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है। कितनी सटीक और शक्तिशाली उपमाएं। हाँ, चारों ओर हिंसक काटने वाले राक्षसी प्रवृत्ति रूपी दांत हैं और उनके बीच में कोमल राम नाम जपने वाली जीभ, जो हर पल भय में जी रही है। इस एक पंक्ति ने उनकी पूरी पीड़ा को व्यक्त कर दिया। वे आगे बड़ी दीनता से पूछते हैं, तात कबहू मोही जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री राम कभी मुझ पर कृपा करेंगे? उनका शरीर तामसी है, उन्होंने कोई विशेष साधन भजन नहीं किया और न ही मन में श्रीराम के चरणों में वैसी प्रीति है। इस गहरी आत्मस्वीकृति और निराशा के बीच आशा की एक ही किरण है, क्या प्रभु कृपा करेंगे? और हनुमान जी का विभीषण से मिलना ही इस बात का संकेत था कि प्रभु की कृपा उन तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। अंधकार से भरी लंका में ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण किरण थी, जिसने आगे का सारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।